कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न 3 दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हमें कर्णी 5 निरूपित करना है। इसके लिए हम मानते हैं, माना कि बिंदु ए लिया हमने संख्या रेखा पर, संख्या रेखा बनाई हमने। संख्या रेखा पर यहाँ मान लिया हमने 0, इधर होगा -1, -2, ये संख्या रेखा है। अब इस यहाँ से हमने एक इकाई ली संख्या रेखा पर, ओ से लेकर 1 सेंटीमीटर दूर बिंदु लिया हमने 1 बी, ओ से ए कितना लिया दूरी, 1 दूरी ले ली। इस ए पर फिर हमने एक दूरी ली खड़े में, उसे बोल दिया हमने बिंदु बी। ठीक है, ओ ए भी 1 लेना है और ए बी भी 1 लेना है। अब इस ओ को बी से मिला दिया, ये बन गया हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज ओ ए बी में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण ओ बी का वर्ग बराबर होगा लंब ए बी का वर्ग प्लस आधार ओ ए का वर्ग। ए बी ये भी 1 का वर्ग और ओ ए वो भी 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर आ रहा है 2। तो अगर यहाँ से हम वर्ग हटाते हैं तो यहाँ लग जाती है कर्णी, तो ओ बी बराबर आएगा कर्णी 2। तो ये ओ बी हमें कितना प्राप्त हुआ, कर्णी 2 प्राप्त हो गया। अब हम प्रकार से इस ओ बी कर्णी 2 को नापते हैं। इस ओ बी को नापा, ये कितना है, कर्णी 2 है। हमारा प्रकार कितना खुला है, कर्णी 2 दूरी पर खुल गया है। उससे हमने एक चाप काटा और ये चाप जहाँ संख्या रेखा को काट रहा है वो संख्या रेखा पर ये बिंदु जो है वो बिंदु हमें क्या प्राप्त होगा, सी बिंदु। ये हो गया हमारा सी बिंदु। ठीक है, अब इस बिंदु सी से आगे हम फिर बिंदु सी जो मिला है जो संख्या रेखा पर है, तो ओ से सी तक अब क्या प्रदर्शित करेगा, ये कर्णी 2। अब ये जो ओ से बी तक हमने नापा था कर्णी 2 और यहीं से चाप काटा था, तो ये ओ से सी भी कितना होगा, अब कर्णी 2 होगा, कर्णी 2 को प्रदर्शित करेगा। यानी ओ से सी की दूरी कितनी है, कर्णी 2। अब हम सी पर फिर लंब खींचेंगे 1 इकाई का, जैसा हमने बी पे खींचा था सीधा। अब इसको हमने क्या नाम दिया है, सी पर पी बिंदु, ये हो गया सी पी। फिर क्या किया हमने, ओ को पी से मिलाया, जैसे हमने पहले ए से खींचा था बी और ओ बी को मिलाया था त्रिभुज बनाने के लिए, वैसे ही सी पर एक इकाई ली बिंदु पी, अब ओ से पी को मिला दिया। अब ओ पी को जो मिलाया है तो अब त्रिभुज कौन सा बन गया हमारा, ओ सी पी। अब त्रिभुज ओ सी पी, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ओ सी पी में फिर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण ओ पी जो है ये कर्ण है, इसका वर्ग बराबर होगा ओ सी और पी सी के वर्ग के बराबर, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। अब पी सी ये कितना लिया था आपने दूरी, ये दूरी थी हमारी 1, पी सी 1 का वर्ग, और ओ से सी तक ये क्या आया था यहाँ से, कर्णी 2 ओ सी, तो कर्णी 2 का वर्ग, वर्ग से कर्णी कट गई, बचा सिर्फ 2, 1 का वर्ग 1, 1 और 2 मिल गए, हो गए जुड़ गए तो 3, ओपी का वर्ग बराबर आया 3। तो वर्ग हटाएंगे तो ओपी आएगा सिर्फ, वर्ग हटेगा तो इधर कर्णी लग जाएगी, कर्णी 3। यानी यहाँ से यहाँ तक ये ओ से लेकर पी तक ये अब हमें क्या प्राप्त हुआ है, कर्णी 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब फिर हम ओ से पी तक, जैसे हमने कर्णी 2 त्रिज्या ली थी और फिर चाप काटा था सी पर, अब हमें कर्णी 3 प्राप्त हुआ है। तो ओ से पी तक ये कर्णी 3 है, इसको नापकर और फिर चाप काटेंगे और यहाँ जो बिंदु आया है उस बिंदु को अब हम बोल रहे हैं डी बिंदु। ये हमें संख्या रेखा पर कौन सा मिला, डी बिंदु। ओ सी कितना था पहले, कर्णी 2, अब ओ डी कितना मिल गया है, कर्णी 3। अब कर्णी 3 मिला है यहाँ पर, यहाँ फिर हम 1 इकाई लेंगे, लंब खींचेंगे 1 इकाई लेंगे और यहाँ इस बिंदु को बोलेंगे हम Q। अब फिर त्रिभुज बनाना है तो O से Q को फिर मिलाएंगे, O से Q को, ये O से Q को
मिलाएंगे। ओ क्यू, अब त्रिभुज कौन सा होगा हमारा, ओ डी क्यू। अब त्रिभुज ओ डी क्यू में, त्रिभुज ओ डी क्यू में क्या करेंगे हम, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ओ डी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से क्या प्राप्त होगा, अब हमें 1 का वर्ग इधर और यहाँ से यहाँ तक करनी 3 का वर्ग होगा, तो करनी 3 का वर्ग सिर्फ 3 और 1 का वर्ग 4। क्या मिलेगा हमें, ओ क्यू बराबर क्या प्राप्त होगा, करनी 4 प्राप्त होगा। अब करनी 4 प्राप्त होगा किससे, ओ क्यू से, तो यहाँ करनी 4 प्राप्त हुआ, जैसे करनी 2 फिर करनी 3 अब करनी 4। अब फिर चाप लगा के करनी 4 से यहाँ काटेंगे, तो यहाँ जो बिंदु मिलेगा ई बिंदु, वो क्या हो जाएगा, अब करनी 4। पहले ओ ए था करनी 2, फिर ओ सी था करनी 3, फिर ओ डी करनी 4 प्राप्त हुआ। अब करनी 4 प्राप्त हुआ है, उसके बाद ओ क्यू त्रिज्या लेकर, ये ओ क्यू जो है ये त्रिज्या लेकर हमने क्या बिंदु प्राप्त किया, ओ ई, करनी 4 प्राप्त कर लिया। फिर ओ ई पर फिर हमने लंब खींचा सीधे, ई पर फिर 1 सेंटीमीटर का हम लंब खींचेंगे, इसे क्या बोल देंगे हम, आर बिंदु। क्या बोलेंगे इसे, आर। अब किसको मिलाएंगे, आर को ओ से मिला देंगे। आर को ओ से मिलाया, अब त्रिभुज बनेगा ओ ई आर। इसमें फिर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ओ ई कितना है, करनी 4, आर ई कितना है, 1, तो करनी 4 का वर्ग 4 और 1 5, यानी कि ओ आर हमें कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। ओ आर 5 प्राप्त होगा। अब ओ आर ये जो 5 प्राप्त हुआ है, करनी 5 आएगा, तो उस ओ से आर तक ये कितना मिला है, करनी 5, उससे फिर चाप लगाएंगे और यहाँ मिलेगा हमें बिंदु F, और ये कितना होगा संख्या रेखा पर, करनी 5, यानी करनी 5 इस संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, ये ओ एफ बराबर करनी 5 प्राप्त होगा, जो कि हमें प्रदर्शित करना था। तो ओ ई आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ओ आर मिलेगा हमें ये पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे हमने ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगाई हैं ये 2 बार, इसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम जब समकोण त्रिभुज बनाते हुए, तो तब हमें ओ एफ बराबर करनी 5 प्राप्त होगा।